फ्रेंड्स, एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो आज से हम लोग का एनसीईआरटी क्लास 6 स्टार्ट होगा, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं, आज आपने अपने घर में क्या खाया था। हमको चेक करना है कि आज हमने क्या खाया था अपने घर में। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? हमको पता करना है कि आज हमने क्या खाया था और हमारे दोस्तों ने क्या खाया था, और आज और कल क्या एक ही प्रकार के भोजन किए थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग डेली एक ही तरह का भोजन करें। अलग अलग दिन हम लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। तो उसी से रिलेटेड चैप्टर है, तो हम लोग बात करते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं, है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ में क्रियाकलाप 1 है। क्रियाकलाप 1 में दिया है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। हमें जो सारे फ्रेंड हैं विद्यालय में, उनसे पूछना है कि जो वो खाद्य पदार्थ खाते हैं पूरे दिन में, वो क्या क्या खाते हैं, उसमें क्या शामिल हो सकता है। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तहत यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। हमको ये चेक करना है कि हमारे जो दोस्त हैं विद्यालय में, वो प्रतिदिन क्या क्या खाते हैं, पूरे दिन में क्या खाते हैं, और यदि वो कई विभिन्न राज्यों के हैं तो वो क्या क्या खाते हैं। विभिन्न राज्यों के होंगे तो उनका भोजन अलग होगा। जैसे कि पूर्वोत्तर के लोग रहेंगे तो कुछ और खाएंगे, तटीय क्षेत्रों के लोग रहेंगे तो कुछ और खाएंगे, और दक्षिण में कुछ और भोजन यूज़ करते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत में देख लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी यूज़ किया जाता है। पश्चिम बंगाल में मछली चावल यूज़ किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में भी मछली यूज़ किया जाता है, और दक्षिण के क्षेत्रों में इडली डोसा इस टाइप के भोजन यूज़ करते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले होंगे तो उनसे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में उसको दर्शाइए। चलिए आगे देखते हैं। ये सारणी है कि हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी या दोस्त का नाम रहेगा, पूरे दिन में खाए गए पदार्थ हैं। हम फ्रेंड या विद्यार्थी से पूछेंगे कि वो उनका नाम लिखेंगे और वो एक दिन में क्या क्या खाते हैं उसको लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अपने भोजन में हम अलग अलग तरह की खाते हैं, जैसे कि दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है। तो किसी दूसरे दिन कुछ और खा लिए हैं, जैसे खीर हो गया, और कुछ हो गया, पूड़ी हो गया, पराठा हो गया, इस टाइप से चीज़ें। तो अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये चीज़ें सभी किससे बनी होती हैं? जो चीज़ें हम खाते हैं, जैसे सब्जी खाते हैं तो वो किस चीज़ों से बनी होती है, दाल खाते हैं तो वो किस चीज़ों से होती है, और गेहूँ जो आटा यूज़ करते हैं वो गेहूँ की बनी होती है। तो वही इसमें लिखा है कि खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। हम कच्चा चावल ले लेते हैं, उसमें यदि हम पानी नहीं डालेंगे तो वो चावल नहीं पकेगा, और यदि हम पानी केवल ले लें, चावल ना ले, तो वो भी चावल नहीं बन पाएगा। तो हमको चावल बनाने के लिए 2 संघटकों या 2 पदार्थों या 2 अवयवों की आवश्यकता होती है। संघटक मतलब होते हैं कि कौन कौन से उसमें अवयव यूज़ करते हैं। जैसे दाल बनाते हैं तो दाल में हम दाल लेते हैं, नमक लेते हैं, तेल लेते हैं, पानी लेते हैं। उसी तरह चावल बनाते हैं तो चावल में हम पानी और चावल का यूज़ करते हैं। तो यही है कि पके चावल के बारे में हमको सोचना है कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसमें पानी में उबालते हैं, और इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या 2 संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दाल बनाने के लिए हमको कच्ची दाल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, नमक की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है, और कुछ मसालों की भी आवश्यकता होती है। तो वही इसमें है कि दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होगी। जिस तरह से हम लोग दाल बनाते हैं तो उसमें अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, कभी मूंग की दाल, कभी उड़द की दाल, कभी अरहर की दाल। उसी तरह सब्जी का भी है कि सब्जी जो हम लोग कच्ची सब्जी बनाते हैं उसमें भी विभिन्न तरह की सब्जियां होती हैं, और सब्जियों में हम नमक, तेल और मसालों का यूज़ करते हैं। तो हम लोग का क्रियाकलाप फर्स्ट जो है खत्म हो गया। सेकंड है क्रियाकलाप सेकंड।
इसको देखते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए। सारणी जो यहाँ पे ये सारणी दिया था कि हम दोस्त क्या है वो पूरे दिन में क्या खाते हैं, उसको सारणी बनाना था, तो उसी सारणी की बात कर रहा है कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ये जो सूची है इसमें सारे दोस्त अपना अपना बताएंगे हम पूरे दिन में क्या खाते हैं, तो जो खा रहे हैं उसमें कौन सा मटेरियल लगा है उसकी सूची हमको बनानी है और इसको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध करना है। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। यहाँ पे सारणी 1.2 है जिसमें खाद्य व्यंजन है और उनकी कच्ची सामग्री है। खाद्य व्यंजन में कि रोटी है, दाल है, चावल है और उसमें कौन कौन से अवयव या पदार्थ मिश्रित है उसके बारे में लिखना है। तो खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री है जिसमें रोटी या चपाती, रोटी को चपाती भी बोलते हैं। इसके लिए कच्चा मटेरियल क्या क्या आवश्यकता होती है, तो रोटी के लिए हमको आटा और जल की आवश्यकता होती है। आटा को गूंथने के लिए उसमें जल की आवश्यकता होती है, उसके बाद हम रोटी तैयार करते हैं। दूसरा खाद्य पदार्थ है दाल। दाल में जो कच्ची मटेरियल होती है वो कच्ची दाल होती है, जल होता है, नमक होता है, तेल होता है, घी होता है और मसाला होता है। दाल को बनाने के लिए हमको इतनी सारी मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो हमको वही दोस्तों से बात करनी है कि वो प्रतिदिन क्या खाते हैं और जो खाते हैं उसमें कौन कौन से कच्चे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? जैसे कि दाल में हम लोग कच्चा दाल, नमक, तेल और मसाले यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सारे अवयव कहाँ से मिलते हैं। जैसे सब्जी में सब्जी हम यूज़ करेंगे तो सब्जी हमको कहाँ से प्राप्त मिलते हैं, और इसमें से कुछ सामान होते हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेल, मसाला, नमक ये सब सामान ही होता है, सामान संघटक होते हैं। चावल है, मान लीजिए चावल को हम खीर के रूप में यूज़ करें या तहरी के रूप में या खिचड़ी के रूप में या चावल के रूप में, तो उसमें जो संघटक है वो समान होते हैं, लेकिन ये कहाँ से आते हैं इसके बारे में देखना है। तो खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के बारे में सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। जो कच्ची सब्जियां या फल होते हैं उनके बारे में हम अनुमान लगाते हैं कि बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। और यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। जो सारी सब्जियां मिलती हैं, मसाले मिलते हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये सारे जो है पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। और गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। जैसे देखते हैं हम लोग, धान और गेहूं जो होता है एक लाइन में सीक्वेंस में लगा रहता है, तो वो पंक्ति के रूप में होता है। वही इसमें कह रहा है कि आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। जो धान और गेहूं, मूंग, उड़द जो भी बोया जाता है एक पंक्ति के रूप में बोया जाता है और जिससे हमको अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें से जो ये खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, ये सारी जो है जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। ये क्रियाकलाप सेकंड खत्म हो गया। थर्ड है क्रियाकलाप थर्ड। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों और उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। हम जो इसके पहले खाद्य पदार्थ देखे थे और संघटक देखे थे उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारणी बनाएंगे 1.3 जो दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो खाद्य व्यंजन है, संघटक जिसमें वे बने और उनके स्रोत हैं। खाद्य पदार्थ है, खाद्य मद है, कच्ची सामग्री और स्रोत हैं। खाद्य मद में इडली है। इडली बनाने के लिए हमको कच्ची सामग्री की क्या क्या आवश्यकता होती है? तो इडली बनाने के लिए हमको चावल की आवश्यकता होती है, उड़द की दाल, नमक और जल की आवश्यकता होती है। जिसमें चावल का जो यूज़ होता है वो हमका जो उसका मुख्य स्रोत है वो पौधा है, पौधों से प्राप्त होता है चावल। तो इडली के लिए चावल, उड़द की दाल, नमक और जल, ये सारी कच्ची सामग्री है। अगला है चिकन करी। चिकन करी जो बनाने के लिए हमको चिकन की आवश्यकता होती है, मसाला, तेल, घी और जल की आवश्यकता होती है। जिसमें चिकन जो है वो जंतु से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। चिकन जो है जंतु से प्राप्त होगा और तेल और घी जो होता है, तेल और मसाला ये सारे जो है पौधे से प्राप्त उत्पाद है। और तेल और घी में बात कर ले, कुछ तेल जो होते हैं वो पौधों से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। तो चिकन करी बनाने के लिए हमको चिकन, मसाला, तेल, घी और जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है खीर। खीर के लिए हमको जो कच्चा मटेरियल होता है वो दूध होता है, चावल होता है, चीनी होता है। जिसमें से दूध जो है ये जंतु उत्पाद है और चावल जो है ये पौधों से प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने चिकन करी, इडली और खीर के बारे में देख लिया कि इसमें कच्चे पदार्थ कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्रियाकलाप थर्ड से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं?
पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। इसमें जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार के संघटकों हैं। जैसे हमको अन्न जो प्राप्त होता है, सब्जी और फल जो प्राप्त होते हैं वे पौधे से ही प्राप्त होते हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमको प्राप्त होता है मांस, दूध, अंडा और अन्य जंतु उत्पाद जैसे कि क्रीम है, पनीर है, ये सारे दूध से बने मटेरियल हैं और दूध हमको जंतु से प्राप्त होते हैं। तो अन्य जंतु से प्राप्त उत्पाद जो है ये सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं, दूध, मांस, अंडा और अन्य उत्पाद। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। जैसा सभी लोग जानते हैं कि गाय, भैंस, बकरी ये सब दूध देते हैं, तो दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। दूध से बने प्रोडक्ट जैसे कि मक्खन है, घी है, क्रीम है, पनीर है, ये सारे जो है, दही है, इन सब का जो उपयोग करते हैं देश में कई क्षेत्रों में किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्रों में किया जाता है और ये सब जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अगला देखते हैं, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? पौधे जो होते हैं हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। पौधे से ही हमको सब्जियां भी प्राप्त होती हैं, मसाले भी प्राप्त होते हैं, फल भी प्राप्त होते हैं, सारे जो सब कुछ हमको अनाज जो भी है सब पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं इसको देखते हैं। तो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। पत्ती वाली अनेक सब्जियां होती हैं जैसे कि साग है, पालक है, मेथी है, धनिया है, ये सारी पत्ती वाली सब्जियां हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे हैं जिनके फल को हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, जैसे बैगन है, टमाटर है, खीरा है, ये सारे फल है, भिंडी है, ये सारे फल में आ जाएंगे। तो कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं। कभी कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के जड़ है उसको भी हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं, तना भी खाते हैं और पत्तियों का भी यूज करते हैं और पुष्प का भी यूज करते हैं। जड़ में हम लोग बात करें तो मूली और गाजर जो है ये जड़ के रूप में हम लोग यूज करते हैं। आलू जो है एक प्रकार का तना है जो जिसको हम लोग खाते हैं और पुष्प के रूप में हम लोग उसके फूल का यूज करते हैं, जैसे कद्दू हो गया, काशी फल हो गया, फूल गोभी हो गया, गांठ गोभी हो गया, ये सारा जो है उसके हम फूल का यूज करते हैं। कभी कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। काशी फल मतलब काशी फल या सीताफल जो होता है वो कद्दू को कहते हैं और इसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग हम खाते हैं। जैसे सरसों का देख लेते हैं, उसके बीज का यूज़ हम तेल बनाने में करते हैं और उसकी पत्तियों का हम साग के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसी तरह मेथी है, उसके बीज का हम यूज़ करते हैं और उसके पत्ती का भी यूज़ करते हैं। धनिया है, उसके बीज का भी यूज़ करते हैं और उसके पत्ती का भी यूज़ करते हैं। तो वही इसमें कहता है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया कि जो सरसों होता है उसके बीज का यूज़ हम तेल बनाने के लिए करते हैं और उनके पत्तियों का यूज़ हम लोग साग बनाने के लिए करते हैं। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? जैसे हम लोग सरसों का यूज़ करते हैं, उसका बीज तेल के रूप में और पत्ती जो है साग के रूप में यूज़ करते हैं। उसी तरह केले के पौधे का भी 2 से अधिक पार्ट खाया जाता है। कहीं कहीं उनके डंठल वगैरह का सब्जी भी यूज़ किया जाता है और केला जो है वो पक्का केला भी खाते हैं, कच्चा केला भी यूज़ करते हैं। और कुछ अन्य पौधों के भी बारे में सोचना है जिसमें 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। तो क्रियाकलाप 3 जो है ये खत्म हो गया। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटक को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। इसके पहले जो हम लोग सारणी देखे थे 1.3, उसमें जो विभिन्न प्रकार के संघटक थे उसमें जो पौधों से प्राप्त होने वाले संघटक थे उसकी सूची बनानी है और उस सूची को हम 1.4 में इसको दर्शाना है। तो चलिए ये सारणी है 1.4 जो भोजन के रूप में पौधों के भाग से रिलेटेड है। एक तरफ है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरफ पौधा, संघटक या स्रोत, पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। इसमें बैगन का भरता, बैगन जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो बैगन जो है एक प्रकार का फल है और इसका संघटक जो है ये बैगन है।
इसमें मिर्च और मसाले के रूप में भी यूज़ करते हैं और ये प्राप्त होता है एक फल के रूप में पौधों से। ये पौधे का जो पार्ट होता है वो फल होता है, उसका फल हम यूज़ करते हैं बैगन। और इसमें तेल मूंगफली, सरसों और सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से जो इसका तेल हम प्राप्त करते हैं, मूंगफली से भी प्राप्त कर सकते हैं, सरसों से भी प्राप्त कर सकते हैं और सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से भी तेल प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे तेल जो प्राप्त होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं। तो पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है वो बीज देता है हमको बैगन के भरता बनाने के लिए। ऐसे ही हमको और भी सूची बनानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रियाकलाप 5th है, इसमें है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीली कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। आपको मूंग या उड़द या चना किसी का भी दाल लेना है, उसका सूखा बीज लेना है, उसको किसी बॉटल में या गिलास में भिगा के रख देना है। उसके बाद दूसरे दिन पानी हटा देना है, फिर उसको गीले कपड़े में लपेट के रख देना है। फिर देखेंगे आप कि उसमें एक वाइट कलर का अंकुरित हो जाता है, छोटा छोटा आँख जिसे कहते हैं निकल आता है, वो अंकुरित हो जाता है। तो वही क्या ये अंकुरित हो गया? यदि नहीं होता है तो फिर इसे दोबारा दूसरे दिन फिर इसे किसी कपड़े में लपेट के छोड़ दें, तो फिर देखेंगे कि इसमें अंकुरित हो जाएगा। वाइट देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाया, इसमें वाइट आ जाएगा। तो यही इसमें कह रहा है कि अंकुरित हो गया है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। जो अंकुरित बीज हो जाता है उसको हम धो के उबाल के खा सकते हैं या उसमें मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती रहती हैं। इसमें बताना है कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उत्पादित करते हैं? तो शहद जो प्राप्त करते हैं वो मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के एक छत्ते बनाते हैं और वहाँ पे सारी मक्खियाँ जो हैं भिन भिनाया करती हैं और मधुमक्खी जो होती है फूलों को, रस को, जिसे मकरंद कहते हैं, उसको एकत्रित कर ले जाती हैं और एकत्रित करके उसको स्टोर कर लेती हैं। और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध रहते हैं। जो फूल होते हैं उनके रस जो होते हैं वो वर्ष में केवल कुछ ही समय के से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ फल होते हैं, कुछ फूल होते हैं जो थोड़े समय के लिए ही निकलते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके रस को एकत्र कर लेती हैं और उसको वर्ष भर यूज़ करती हैं। तो मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। और हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में यूज़ करते हैं। जो मधुमक्खियाँ फूलों के रस को एकत्र करती हैं और उसे वर्ष भर यूज़ करती हैं, उससे जो शहद प्राप्त होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। अगला है, जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? आपके घर में कोई भी जानवर होता है तो उसके बारे में हमको पता रहती है कि देखिए जानवर कौन सा चीज़ खाएगा, कौन सा चीज़ नहीं खाएगा। यदि कुत्ता है तो वो क्या खाएगा, बिल्ली है तो क्या खाएगा, और कोई जानवर है तो क्या खाएगा, ये चीज़ हमें पता रहता है। तो इसके बारे में हमको जानकारी अवश्य रहती है। और क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली और छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? आपने कभी गिलहरी, कबूतर या छिपकली जो होती है या छोटे कीट मकोड़े होते हैं वो कभी खाना नहीं खाते, उनको कभी हम लोग खाना नहीं देते हैं। तो वही इसमें लिखा है कि क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। नेक्स्ट है, क्रियाकलाप 6 है, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखें। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखें। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो सारणी 1.5 है उसमें अनेक जंतुओं के नाम है और वो क्या खाते हैं उसका हमको सारणी बनाना है। तो सारणी देख लेते हैं। 1.5 जंतु और उनका भोजन, जीव का नाम है और खाया जाने वाला भोजन है। भैंस जो है, भैंस घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज और पत्ती खाती है। और बिल्ली जो होती है वो छोटे जंतु, पक्षी और दूध को यूज़ करते हैं, खाते हैं। इसी तरह हमको चूहा, शेर, बाघ और बकरी के बारे में हमको लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्रियाकलाप सेवन, क्रियाकलाप सेवन में है, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। 1.5 जो था उसको ध्यान से देखना है और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। जो ये 1.5 सारणी बना था, जंतुओं के नाम थे, उनके खाए जाने वाले भोजन थे, उनकी सारणी बनानी है और उनको 3 वर्गों में बांटना है। 3 वर्ग कौन से हैं देख लेते हैं इसमें। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। पहला जो वर्ग बनाएंगे उसमें जो जंतु हैं केवल पौधे या पौधों से बने उत्पाद का जो यूज़ करते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो पहला वर्ग होता है वो पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं, और जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं, या दूसरे वर्ग के जंतुओं को जो खाते हैं उनको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु हैं जो पौधे, भोजन और जंतु किसी भी दूसरे चीज़ का यूज़ करते हैं या मांसाहारी शाकाहारी दोनों यूज़ करते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो जंतु को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी हो गए, और जो शाकाहारियों को खाते हैं वो मांसाहारी हो गए, और जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी हो गए। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। सारणी 1.3 है, इसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी है। जो हम सारणी 1.5 बनाए थे उसमें जो भी जानवर थे उसको 3 वर्गों में बांट लिए हैं। गाय जो है ये शाकाहारी है, केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी में शेर है, शेर जो है केवल मांस का यूज़ करते हैं, और कौवा जो होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं, ये पादप उत्पाद और मांसाहारी दोनों का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। अभी भी कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, वहाँ पे वो लोग भोजन को सुचारू रूप से नहीं खा सकते हैं, नहीं पा सकते। तो वही इसमें कह रहा है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो पर्याप्त भोजन नहीं पाते हैं, नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे उन तक भी भोजन प्राप्त हो सके या उन्होंने भी अपना भोजन ग्रहण कर सके, और जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। और यह पर्याप्त नहीं होगा कि बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे वो सुनिश्चित हो या भोजन अधिक से अधिक लोगों को हम पहुंचा सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ शब्दावली दिया है जिसमें प्रमुख शब्द है संगठक। संगठक मतलब अवयव हो गया, जिसमें कई अवयव मिलकर जो बनाते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक अवयव जो होते हैं उनको हम संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में जैसे पौधों से पाया जाने वाला अंग जो होता है, पौधों से खाया जाने वाला जो पार्ट होता है वो खाद्य में आ जाएंगे। जो खाने वाली वस्तुएं होंगी, जो फल फूल सब्जी अनाज दाल, ये सारे जो है खाद्य में आ जाएंगे। मकरंद मतलब फूलों का रस हो गया, मकरंद फूलों का रस, फूलों का रस। अंकुरित बीज के बारे में मैंने बताया कि उसको मूंग या चने को 1 गिलास पानी में भिगा के रख देते हैं, फिर दूसरे दिन उस पानी को हटा देते हैं, उसको गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, फिर देखते हैं उसमें वाइट कलर का अंकुरित हो जाता है, तो वही है अंकुरित बीज, उसमें अंकुरण हो जाता है। शाकाहारी जंतु जो पादप और पादप से बने उत्पाद का यूज़ करते हैं या खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का यूज़ करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये सारे प्रमुख शब्द हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सारांश है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में पूर्वोत्तर में कुछ और चीज़ खाया जाता है, दक्षिण में कुछ और चीज़ खाया जाता है, उत्तर में कुछ और खाया जाता है, और पश्चिम में कुछ और चीज़ खाया जाता है। तो वही है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। दक्षिण वगैरह केरल में देखिए इडली डोसा जैसे चीज़ें खाते हैं, पूर्वोत्तर में कुछ और चीज़ें खाते हैं, उत्तर भारत में अपने यहाँ लोग मोमो वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब उत्तर भारत का है।
तो विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। सेकंड पॉइंट है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। हमारे भोजन में जो हम चावल दाल यूज़ करते हैं ये पौधों से प्राप्त होते हैं, और दूध, घी, मक्खन, दही ये सारे जो हैं जंतु उत्पाद हैं, जंतु से प्राप्त होता है। तो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। इसको अभी मैंने बताया कि जो जंतु केवल पादप का यूज़ करते हैं, पादप से बने उत्पाद का यूज़ करते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। और जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। जो केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। चलिए अगला हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको बताना है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या जो सभी प्रकार के जीव हैं एक ही तरह का भोजन करते हैं? क्या हमारे यहाँ जो जीव जंतु हैं, अभी मैंने शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के बारे में बताया कि सर्वाहारी जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, मांसाहारी केवल मांस का यूज़ करते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं वो पादप और उससे बने उत्पाद का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन है, 5 पौधों के नाम बताइए, इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। 5 पौधों के नाम बताना है जिनमें कौन से पार्ट हम खाते हैं। और फिर कॉलम दिया है कि दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2। चलिए इसको मिला लेते हैं। पहला है दूध, दही, पनीर, घी। दूध, दही, पनीर, घी क्या है इसको हमको बताना है। दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं। तो दूध, दही, पनीर, घी क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या है। तो ये सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूलगोभी, गाजर ये क्या है, ये सारी सब्जियां हैं। शेर और बाघ क्या है, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। सर्वाहारी हो गए या मांसाहारी हो गए, मांसाहारी हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों केवल जानवर ही खाते हैं, दूसरे जंतु को ही खाते हैं। शाकाहारी में क्या आ जाएगा, पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। तो ये आपका मैच हो गया कॉलम 1 को कॉलम 2 से। दूध, दही, पनीर, घी जो है ये सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूलगोभी, गाजर है ये सब्जियां हैं। शेर और बाघ जो है ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी जो है पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान को फिलअप करना है, इसमें भरना है कि शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, इन्हीं वर्डों को इन सारे स्थानों में भरना है। पहला है बाघ एक। बाघ एक क्या है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। केवल मांस खाता है तो क्या हो जाएगा, ये मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा ये। दूसरा है हिरण, केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे केवल पादप उत्पाद खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। अगला है तोता, केवल उत्पाद खाता है। तोता केवल क्या खाता है, तो तोता केवल पादप खाता है। पादप मतलब पौधों के उत्पाद खाता है, तो ये पादप उत्पाद हो गया। अगला है जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त उत्पाद है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। जो हम पीते हैं, हम क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, तो दूध हो जाएगा यहाँ पे। दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए है जंतु उत्पाद है। अगला है हमें चीनी मिलती है। चीनी हमें किससे मिलती है, तो चीनी हमको गन्ना से मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा गन्ना। तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भर गया। ये सारे आंसर आप हो गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर देंगे उसमें आप लोग। तो आज का चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।